विश करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल प्रजापति है और सिस्टम में काम करते हुए 6 महीने से 7 महीने कंप्लीट हो गए। तो आज हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पर इनकम पार्ट, जो कि आप इनकम कैसे यहाँ से कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो। तो हमारे पहले पार्ट में आपको एजुकेशन पार्ट में बताया गया कि 3 वैल्यू की बात हुई। पहला हो गया सोशल वैल्यू, दूसरा हो गया फाइनेंशियल वैल्यू और तीसरा हो गया एजुकेशन वैल्यू। आप देखोगे पहले पार्ट में आपको एजुकेशन पार्ट में बोला गया, बताया गया यस और नो। आप देखोगे एजुकेशन में आपको 3 वैल्यूज़ की बात हुई थी। पहला वैल्यू क्या था? एजुकेशन वैल्यू, दूसरा वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू और तीसरा वैल्यू सोशल वैल्यू। तो ऑलरेडी एजुकेशन वैल्यू में आपको बताया गया कि आप कैसे अपना एजुकेशन का वैल्यू बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी बताया गया, क्लियर ना? यस और नो? यस सर। अब एजुकेशन के साथ अगर इंसान पढ़ा लिखा हो और पैसे ना हो तो पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा? सही कि गलत? यस सर। तो हम यहाँ पर बात करने आए हैं कि आप अपना एजुकेशन के साथ साथ अपना फाइनेंशियल वैल्यू को कैसे आप उठा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फाइनेंशियल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखो हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में एक बेस्ट करियर हो। सही कि गलत? हर कोई चाहता है कि लेकिन क्या सोचने से हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि दुनिया में ना आज से जो 20 से 30 साल पहले लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गई है। वो ज़माना ही बदल गया। आपको मैं बताऊं, वो ज़माना हो गया पहले कि अगर मैं बात करूं कि पहले जो लोग कम पढ़े लिखे होते थे या आज भी कम पढ़े लिखे हैं तो क्या काम करते हैं? कोई सब्जी का दुकान चला लेते हैं, कोई किराने का दुकान चला लेते हैं, कोई फल बेच रहे हैं, कोई कुछ और बेच रहे हैं, कोई मोबाइल का चार्जर बेच रहे हैं, कोई मोबाइल का एसेसरीज़ बेच रहे हैं, कोई मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, तो कोई ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय ऐसे बदल गया कि इन सारी दुकानों में ताला लगने वाला है। अगर इंसान गरीब घर पैदा ले लिया तो इंसान का फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट कभी हो ही नहीं सकता। कंडीशन जैसे आते हैं, जहाँ जहाँ जूडियो स्टोर ओपन हुआ वहाँ ऑटोमेटिक 10 दुकानों में 10 कपड़े की दुकानों में ताला लग चुका है। ये रिकॉर्ड है। जब से फ्लिपकार्ट आया आप 2 साल के डाटा को उठा कर देखें, आप कम से कम 50,000 मोबाइल शॉप में ताला लग चुका है। ज़रा सोचिए, एक दुकानदार है, आपने एक दुकान खोला, आप गए दिल्ली गए, मुंबई गए, कहीं भी गए जहाँ एसेसरीज मिलता है, मोबाइल मिलता है, आपने 1,00,000 2 लाख लगा के आपने 10-50 मोबाइल उठा ले आए। फ्लिपकार्ट बोल रहा है भाई आपका मार्केट क्या है? 10 किलोमीटर के अंदर में, 20 किलोमीटर के अंदर में, राइट? यस सर। फ्लिपकार्ट क्या बोल रहा है? क्या है फ्लिपकार्ट? क्या है? उसका मार्केट पूरा इंडिया ही है। और वो वही काम जहां आप 100 पीस मोबाइल लाए, वो 10 लाख पीस मोबाइल लाया। हो सके आपके
2000 में, फिर फॉर एग्जांपल मैं लेके समझाने के लिए कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आपने एक मोबाइल 2000 में लाया और वो एक मोबाइल 300 रुपये में लाएगा या 500 रुपये में लाएगा, जितना मन करे जितना जी करे उतना डिस्काउंट देगा। वो सही कि गलत? तो ये ज़माना आ गया कि बड़े मछली छोटे मछली को खा रही हैं। यानी अब क्या है, अब एक आदमी कपड़े का दुकान चला रहा है, खोल के बैठा है, एक आदमी सब्जी का दुकान खोल के बैठा है, कोई एक आदमी फल का दुकान खोल के बैठा है। अभी एक नया ऐप आया, ब्लिंकिट ऐप, 10 मिनट में डिलीवरी तुरंत हो जाती है। आपके घर में दूध नहीं है, आपका मन किया घर में दूध नहीं है, दूध नहीं है, भैया तुरंत ऐप में जाओ, ऑनलाइन में आपने तुरंत ऑर्डर मारा, खटाक से आपका 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। तो 10 मिनट में दूध आपके दरवाजे आ जाएगा। अब वो ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया कि भाई पहले था क्या, सेल्समैन भैया कहाँ पहुँचे, कैसे हो, मतलब गली में भटक गए, ऐसा कुछ नहीं। अब वो ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, भैया कंफ्यूज नहीं। जैसे ही ऐप्स में आप जाओगे, आप तुरंत लोकेशन ऑन करो, तुरंत वो स्विप करके आपका ट्रैक कर लेगा, वो खिड़की ला के आपके घर के पास छोड़ देगा। तो ये ज़माना आ गया।